हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में आए हुए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मेनली आपको फर्स्ट सेमेस्टर सिविल, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल, थर्ड सेमेस्टर सिविल, थर्ड सेमेस्टर डबल ए एंड थर्ड सेमेस्टर ट्रिपल ए, इन सारे बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक है जो थर्ड सेमेस्टर सिविल में वो फर्स्ट सेमेस्टर सिविल में नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, बेसिक दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस एनालिसिस किए, टोटल क्वेश्चन हम लोग देखे हैं और अभी तक हम लोग जहां तक पढ़े हैं इस पे बेस्ड, सारे के बेस्ड पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग को पता भी तो चलते रहे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसिडर किए हैं, द 20 kg homogeneous smooth sphere rests on two inclines as shown in figure. Determine the contact reaction at point A and B. Means RA and RB की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जिसमें आपका जो 20 kg का होमोजीनियस स्फीयर है, स्मूथ स्फीयर दिया हुआ है, जो कि इस पोजीशन पे आर जो इंक्लाइंड प्लेन ए है जो 75 डिग्री टू द हॉरिजेंटल फ्रॉम द हॉरिजेंटल, एंड जो इंक्लाइंड प्लेन बी है जो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री इंक्लाइन किए हुए है। ये AK 2007 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक का वेट कितना दिया हुआ है 20 kg ब्लॉक का वेट दिया हुआ है। तो हमें कैलकुलेट करना है RA और RB की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर ऑफ अ स्फीयर, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ अ स्फीयर, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका ब्लॉक है जिसका वेट कितना है 20 kg। मीन्स यहाँ पे जो लगेगा कितना वेट लग जाएगा टोटल 20 kg इंटू 9.81। तो हम डायरेक्टली 10 लेते हैं, 9.8 की जगह 81 की जगह पे कितना हो जाएगा 200 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग जाएगा। और जो इंक्लाइन प्लेन था ये आपका 30 डिग्री, इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन था, और इधर से आपका RHS साइड से आपका 70 डिग्री पे, इस साइड से आपका 70 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये आपका 70 डिग्री है और दिस इज 30 डिग्री। तो यहाँ से रिएक्शन आपका पास आउट हुआ है A, यहाँ से रिएक्शन A मिलेगा और यहाँ पे रिएक्शन B मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपका इस सेंटर से पास करते हुए ये जो रिएक्शन आपको हम लोग कंसिडर किए, दिस इज रिएक्शन A, एंड यहाँ से जो पास करता हुआ रिएक्शन फील हुआ, दिस इज रिएक्शन एट B। तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 फोर्स सिस्टम आया। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका, ये आपका 200 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस इज RA एंड दिस इज RB। ये तीनों कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है और तीनों फोर्स एक पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग पढ़े थे लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम में क्या पढ़ रहे थे, जब फोर्स अपॉन साइन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता था तो हम लोग साइन लॉ लगाकर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, आपको एंगल पता होना चाहिए। मेरा मेन टारगेट क्या है, एंगल को कैलकुलेट करना। एंगल को कैलकुलेट कर देंगे, देन साइन लॉ लगा देंगे, मेरा फोर्स आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देखिएगा बाबू, ये जो एक प्लेन है, प्लेन 1 एंड प्लेन 2, ये प्लेन 1 30 डिग्री और ये प्लेन 2 75 डिग्री पे। तो इस प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करें ऐसे कुछ सच दैट ए और इस पे परपेंडिकुलर। तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा बाबू, ये वर्टिकल से एंगल कितना बनाएगा, सिमिलरली उतना ही एंगल बनाएगा। तो इट मीन्स ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। और ये इस प्लेन को हम शिफ्ट करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पे, तो वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा आपका 75 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये एंगल आपको पता है, ये आपका 75, ये 35। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका 180 होता था, 75 घट गया तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री।
एंड ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री। कैलकुलेट कर ले फ्रॉम लामिज थ्योरम। अब लगा दीजिए फ्रॉम लामिज थ्योरम, लामिज थ्योरम क्या हो जाएगा, फोर्स आर ए अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ 105 डिग्री, 105 डिग्री इक्वल टू आर बी अपॉन साइन 105 डिग्री आर ए अपॉन साइन 150 डिग्री इक्वल टू डब्लू अपॉन साइन 30 प्लस 75 कितना हो जाएगा 105 डिग्री। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए W अपॉन दिया, W की वैल्यू कितना है 200 न्यूटन। W की वैल्यू कितना है आपका 200, क्योंकि देखिए ये आपका 75 प्लस 30 कितना हो गया 105, ये आपका तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन 1 मान के। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 कितना होगा साइन 105 साइन 105 डिग्री कैंसिल आउट। सो आर वी इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं आर वी इक्वल टू 200 न्यूटन। नाउ आर ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, नाउ आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड फॉर आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए अपॉन साइन ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू 200 अपॉन साइन ऑफ 105 डिग्री। कैलकुलेट करिए, कैलसी में फिट कीजिए डाटा और वैल्यू आंसर बताइए कितना होगा 200 अपॉन साइन 105 डिग्री, 200 अपॉन साइन 105 डिग्री इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री। ये आपको मिला 103.52। आर ए की वैल्यू कितना मिला 103.52 न्यूटन। आर ए एंड आर बी आप इजीली कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। इसी तरह से एके में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये एंगल क्या कर देगा 40 कर देगा, ये एंगल 15 कर देगा। तो डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है एके में ही पूछा हुआ है। एक वेट दिया हुआ है, इस ब्लॉक का वेट दिया हुआ आपका 100 न्यूटन, ठीक है। और जो इंक्लिनेशन है एंगल का, एक प्लेन का इंक्लिनेशन है आपका, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन 15 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री है। और इधर का इंक्लिनेशन आपका 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है। ये आपका दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 15 डिग्री। तो कैलकुलेट करना है आर ए और आर बी की वैल्यू। आर ए यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी, आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिमिलरली कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका वेट ऑलरेडी दिया हुआ है। सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख लीजिए। आर ए और आर बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है आपका 31.6 न्यूटन, आर ए इक्वल टू 31.6 न्यूटन एंड आर बी की वैल्यू है आपका, आर बी की वैल्यू आया 78.5 न्यूटन, 78.5 न्यूटन। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। आंसर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच किया तो डेफिनेटली हमको बताइएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं द सिलेंडर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 3 cylinders weighing 100 Newton each and 80 mm diameter are placed in a channel of 180 mm width as shown in figure. Cylinder A, cylinder B and cylinder C and width of total कितना है, channel का width कितना 180 mm and each diameter of each dia of each cylinder is 80 mm. Determine the pressure exerted by the cylinder A on B at a point of contact. मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है उसके बारे में निकालना है। द सिलेंडर बी ऑन द बेस, बी पे कितना ये लगा रहा है फोर्स, इसकी वैल्यू निकालना है। एंड द सिलेंडर बी ऑन द बॉल, बॉल पे कितना फोर्स ये निकाल रहा है। यहाँ पे ये जो कितना रिएक्शन वह निकाल रहा है, ये कितना रिएक्शन निकाल रहा है और ये एक दूसरे पे कितना फोर्स निकाल रहा है, इसके बारे में हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल सी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सिंगल करके डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक ए का। फ्री बॉडी डायग्राम हेयर, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का बाबू हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा ए
ए पॉइंट से कितना होगा नीचे 100 न्यूटन वेट, 100 न्यूटन का है ना, 100 न्यूटन वेट नीचे लग रहा है। अब देखिएगा ए और बी पॉइंट को सेंटर को हम लोग मिलाते हैं और ये जो सी पॉइंट को भी हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रेडियस कितना है 80 mm, 80 mm टोटल था ना, टोटल है ना 80 mm डायमीटर है, तो ये 40 mm और ये 40 mm, ये 40 mm और ये डिस्टेंस कितना होगा बाबू, ये टोटल 180 है, वो इधर 40 और इधर 40 घटेगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बचेगा, ये टोटल कितना बचेगा 100 mm, 100 mm बचेगा ना, 100 mm बचा। और ये 40, ये 80, ये 80, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना होगा कैलकुलेशन करने के लिए, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन मान लेते हैं, यहाँ से ये जो रिएक्शन लगाया एक दूसरे पे, इसका रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर लिए हैं R1, रिएक्शन R1 मान लेते हैं, और यहाँ से जो रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं इसको R2। मीन्स ए पर्टिकुलर पॉइंट से इधर रिएक्शन क्या मिला है R1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट से इधर रिएक्शन क्या मिला है R2, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे ये एंगल तरह से ये एंगल हम यदि निकाल दें तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए R1 पता, R2 पता, ये R3 की वैल्यू पता है, ये एंगल निकल जाएगा तो फिर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिएगा मेन टारगेट क्या हो रहा है मेरा, एंगल निकालने का। एंगल कैसे निकलेगा ये सोचिएगा, एंगल कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। एंगल कैलकुलेट, ये सारा क्या था सेम साइज का है तो डेफिनेटली क्या होगा इक्विलिब्रियम में भी होगा तो इक्वल एंगल पे ही सेट हुआ होगा। तो ऐसे भी बता सकते हैं ये इधर एक ये ऊपर, मतलब इक्वली सेपरेट होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो वो डेफिनेटली इसको जो 100 mm है उसको 50-50 पे कट करेगा। तो यहाँ से हम क्या किए, इससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दिए, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ये 50 हो जाएगा, ये 80 बचेगा। ये एंगल हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, ये कैलकुलेट कर देंगे कैसे, ये एंगल ये वैल्यू कितना 50, ये एंगल ये वैल्यू कितना 80। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, मीन्स P की वैल्यू कितना हो जाएगा 50, ये 50 अपॉन H की वैल्यू 80। यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कैल्सीफिट कीजिए, कैल्सीफिट करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलेगी थीटा की, साइन इनवर्स 5/8 ये वैल्यू मिलेगी आपको 38.68 डिग्री, 38.68 डिग्री, 38.68 डिग्री। इसी तरह से ये भी एंगल 38.68 डिग्री होगा। इट मीन्स ये एंगल की बात किया जाए, ये एंगल की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 76 पॉइंट, ये एंगल कितना होगा 77.36 डिग्री। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल कितना होगा 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा, और 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 77.36 डिग्री। एंगल पता चल गया। देखिए एंगल पता चल गया तो अब यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका कितना था 38.68, तो ये 180 में से घटा दीजिए 38.68, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 180 डिग्री, ये हो जाएगा 141.31 डिग्री, और इधर ये एंगल कितना होगा 141.31 डिग्री। अब लामिज थ्योरम लगा दीजिए, फ्रॉम लामिज थ्योरम लगाइए, क्योंकि क्या है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम है। नाउ फ्रॉम लामिज थ्योरम क्या होगा बाबू, 100 अपॉन साइन कंपोनेंट कितना, साइन ऑफ 77.36 डिग्री इक्वल टू R1 अपॉन साइन ऑफ 141.31 डिग्री इक्वल टू R2 अपॉन साइन ऑफ 141.31 डिग्री। यहाँ से R1 एंड R2 की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम होगा, क्योंकि दोनों में सेम ही है, तो R1 R2 की वैल्यू दोनों सेम होगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, R1 बराबर R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन आप लोग भी सॉल्व करते रहिए,
77.36 इंटू साइन ऑफ 141.31। सॉल्व कीजिए, ये कितना आया, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 64.06 न्यूटन। ठीक है, R1 की वैल्यू आ गया 64.06 न्यूटन। अब क्या करना है हमें, इसका B के ये वैल्यू निकालना है। R3 इसको मान लेते हैं एंड R4 मान लेते हैं। तो R3 एंड R4 की वैल्यू निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिलेंडर बॉल ऑन द बेस मींस R4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ से, और इसके लिए R3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर B। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर B के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर B। B के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो B के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो कितना होगा, देखिएगा B के लिए B से नीचे की तरफ कितना लगेगा फोर्स, 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन। R3 फोर्स किधर है, दिस इज R3 एंड दिस इज R4, दिस इज R4। एंड जो रिएक्शन फोर्स था, रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा आपका, रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसा। तो ये आपका एक रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितना था, रिएक्शन फोर्स R1, तो इधर हो जाएगा R1 जिसकी वैल्यू हमें पता है कितना, 64.06 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए R4 एंड 100 न्यूटन, यहाँ पे 4 फोर्स आया। अभी तक हम लोग लामी थ्योरम कब लगाते थे, जब 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता था। ठीक है, 4 फोर्स आया, लेकिन इन दोनों फोर्स को आप देख रहे होंगे, दोनों कोई किसी एक डायरेक्शन में हम मैनेज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर में हम लिख दें R4 माइनस 100, या फिर इसको नीचे में लिख दें 100 माइनस R4, लिख सकते हैं ना। लेकिन 100 न्यूटन माइनस R4 लिखिएगा बाबू, तो ये फोर्स इधर आ जाएगा, ये फोर्स इधर आ जाएगा, तो ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। हम क्या बताए थे, लामी थ्योरम वहां पे एप्लीकेबल नहीं है जब ग्रेटर देन एंगल 180 डिग्री हो, तब उस केस में लामी थ्योरम नहीं लगेगा। तब ये नीचे वाला फोर्स को इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो नीचे वाला फोर्स को देखिए हम शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो देखिएगा क्या होगा, ये नीचे वाला फोर्स है, ये माइनस ऑफ 100 न्यूटन। अब हम लामी थ्योरम लगा सकते हैं। दिस इज 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, और ये एंगल बाबू कितना था, ये एंगल हमें, ये एंगल आया था हमें कितना, 38.68। ये एंगल 38.68 था, ये एंगल 38.68 डिग्री था। तो यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 38.68 घटाइए तो इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 38.68, 180 माइनस 38.68 ये हो जाएगा आपका 141.32 डिग्री। ठीक है, और ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, प्लस 360 माइनस 141.32 माइनस ऑफ 90 डिग्री, तो ये आपको आ गया 128.68 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं R3, R4 एंड R1 सारे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम लामीज थ्योरम, क्या होगा, R3 अपॉन जस्ट अपोजिट वाला एंगल कितना, साइन ऑफ 141.32 डिग्री इक्वल टू R4 माइनस 100, R4 माइनस ऑफ 100 अपॉन साइन ऑफ 128, साइन ऑफ 128.68 डिग्री इक्वल टू R1 अपॉन साइन 90 डिग्री, R1 अपॉन साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से R3 एंड R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा R3, अब इन दोनों इक्वेशन से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जब फर्स्ट एंड लास्ट इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से R3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। R3 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू हम लोग सॉल्व किए थे कितना, 64.06 अपॉन साइन 91 गुना साइन ऑफ 141.32 कैलकुलेट कीजिए। R3 की वैल्यू आ गया आपका 40.32
0.03 न्यूटन एंड R4 की वैल्यू कैलकुलेट, सिमिलरली R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। R4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, 64.06, इन दोनों से हम R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। R4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 64.06 अपॉन 1 इंटू साइन ऑफ 128.68, ठीक, प्लस 100 यह हो गया आपका R4 की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग सॉल्व किए 150.00 न्यूटन। ठीक है, R4 की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, R1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, ये सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है, इसमें मैकेनिक्स कुछ नहीं लगाना होता है। ठीक है, क्या है, सिर्फ लामी थ्योरम लगाना है, फोर्स पता है, एंगल पता है, डायरेक्टली कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना।